गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मैथ्स विद गुड़िया। प्रीवियस क्लास में हम लोग मीन यानी कि माध्य निकालने की विधि सीखे थे। आज बहुलक सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारा नंबर गेन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बहुलक सीखते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ आयु दिया हुआ है वर्ष में और यहाँ रोगियों की संख्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आयु दिया हुआ है 5 से 15 वर्ष, रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 35 रोगियों की संख्या 21 है। 35 से 45 रोगियों की संख्या 23 है और 45 से 55 रोगियों की संख्या 14 है। 55 से 65 रोगियों की संख्या 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो माध्य चूँकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो माध्य पहले एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। तो माध्य निकालने के लिए मैं बताई थी कि पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 5 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो 20, 20 का आधा कितना हो जाता है 10। 15 और 25 कितना हुआ, 15 और 25 कितना हो गया 40, 40 का आधा 20। इसी तरह यहाँ 30, 40, 50, 60। अब f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60, 11 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 220, 21 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 630, 23 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 920, 14 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700, 5 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 300। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 0 का 0, 6 2 8, 8 3 11, 11 में 2 जोड़ दिए तो 13, 13 का 3 बाकी 1, 6 2 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 7 25 और 25 3 28। ये 2830 FX हो गया। और रोगियों की संख्या टोटल इसको ऐड करना होगा, तो टोटल ऐड कर लेते हैं। 6 1 7 1 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 का 0 बाकी 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7, 7 1 8, 8 हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। अब हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया था, देखो 2830, 2830 अपॉन 80। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 8 0 से 0 कट गया। अब इसको डिवाइड करो। 8 का टेबल में 28 कितने बार में आएगा, 3, 8 3 24, 8 25 40, 8 3 24 7, इतना आ गया। ठीक है, अब हम बहुलक सीखेंगे। बहुलक के बारे में मैं एक उसका फॉर्मूला लिख के अपलोड की थी वीडियो, शायद आप, आई होप कि आप लोग देखे होंगे। एक बार फिर से मैं बताती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप डाटा का बहुलक ज्ञात करने का क्या तरीका होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब आप लोग को लगेगा कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, तो ठीक मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें बहुलक वर्ग चेक करते हैं। बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो आप बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा क्या है, 23। वेरी गुड, 23 बहुलक, तो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 45। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 35 से 45। तो हम यहाँ लिख देते हैं बहुलक वर्ग 35 से 45। अब 35 से 45 में इसमें जो सबसे छोटा है 35 है कि छोटा है 45 है, 35 है। तो इसकी निम्न सीमा को हम L से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड।
उसके बाद हम क्या करते हैं, एच क्या होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस है 5 और 15, 15 और 5 का डिफरेंस कितना है 10, इसमें सबका डिफरेंस 10 है, तो हमारा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि F1 कैसे फाइंड करते हैं। तो जो बहुलक वर्ग था हमारा 35 से 45, इसका जो बारंबारता होता है वही हमारा क्या होता है F1 होता है। तो ये F1 हो जाएगा, तो F1 कितना हो गया 23, तो F1 यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो F0 होता है वह इसके ठीक पहले वाला क्या होता है वर्ग अंतराल, यानी कि इसके ऊपर क्या है 21, तो हमारा F0 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा इसके बाद वाला, यानी कि F1 के नीचे जो है क्या है 14 ना, तो F2 क्या हो जाएगा 14, F2 क्या हो जाएगा 14। अब हम फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। जैसे फार्मूला होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो हम लोग L पहले से ही फाइंड कर लिए हैं, निम्न सीमा कितना था 35, तो ये हम लोग 35 प्लस F1 कितना आया है F1 23, तो 23 माइनस F0 है 21 बटा 2 गुना F1 कितना है F1 23 घटाओ F0 कितना है 21 घटाओ F2 कितना है 12 और मल्टीप्लाई H कितना हो गया, H किस सबके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 35 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बटा 46 माइनस इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 4 1 कितना हो गया 5 2 1 3 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 35 प्लस कितना हो गया 2 को 10 से गुना किए तो कितना हो गया 20 बटा 11, तो 35 प्लस, अब इसको हम जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 1 जा 11 बचा 9, यानी कि 8 1 इतना आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36.81 आंसर। अभी आप लोग को समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सब पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक पे बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। तो बहुलक वर्ग पता है क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये f है, इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है ये हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है 23 का है, तो इसका जो बारंबारता ये होता है वर्ग अंतराल, ये हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग, यानी 35 से 45, और इसमें जो छोटा रहता है उसको L बोलते हैं। ठीक है, L बोलते हैं, दोनों के बीच का अंतर को हम H बोलते हैं। ये F1 है, इसके ठीक ऊपर वाले को हम F0 बोलेंगे और ठीक नीचे वाले को हम F2 बोलेंगे। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंकड़े दी हुई है कि 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल दिया हुआ है 0 से 20 घंटा, 10 बारंबारता में 10 दिया हुआ है, जीवन काल 20 से 40 घंटा 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61 और 80 से 100 38, 100 से 120 29। बुक में आपको बहुलक के साथ माध्य भी निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आप खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से सॉल्व करके दे दूँगी। ठीक है, तो अभी हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले बोली हूँ कि बहुलक वर्ग फाइंड करना है, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 61 का, ये 61 से 80 हमारा क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया, और जो छोटा होता है ये L होता है, तो L क्या हो गया 60, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 20, तो हमारा H क्या हो गया 20, और ये 61 जो है ये हमारा F1 है, तो F1 मैं लिख दी हूँ 61। इसके ठीक ऊपर जो होता है F0 होता है, F0 52, और इसके ठीक नीचे जो होता है वो F2 होता है, यानी कि 38। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब हम वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब आप बताओ कि L का वैल्यू क्या है 60, तो मैं यहाँ 60 लिख देती हूँ, प्लस 61 माइनस 52 अपॉन
F2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 61 माइनस 52 माइनस 38, ठीक है। और H कितना है मल्टीप्लाई 20। अब 60 प्लस ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 9 अपॉन इसको करो 2 6 दूना 12, 2 6 दूना 12 घटाओ ये दोनों को जोड़ो 8 2 10, 10 का 0, बाकी एक 5 3 8 1 9 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। अब यहाँ पे 60 प्लस 9 अपॉन 2 में से 0 गया तो 2, 12 में से 9 गया तो 3 मल्टीप्लाई 20। अभी हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। 4 से करो 4 बच्चे 20, 4 8 32। अब ये हो गया 60 प्लस 9 बच्चे 45 अपॉन 8, ठीक है। अब 60 प्लस अब इसको सब इसको डिवाइड करेंगे। 8 चौक 32, 8 बच्चे 40, 40 और 8 छक 48, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 बचे 20। क्या हो गया 65.625। ये क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है बहुलक, और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन करवाता है, ठीक है। एक बार आप समझ जाओगे 2-4 क्वेश्चन बनाने पे तो सारा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाया गया है और उसका बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो व्यय दिया हुआ है ये और परिवारों की संख्या दी हुई है, हमको बहुलक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसमें परिवारों की संख्या ज़्यादा होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका जो वर्ग अंतराल है वो हमारा बहुलक वर्ग पहले ढूंढेंगे। क्या है 40, 40 का ये क्या है बहुलक वर्ग हमारा हो गया 1500 से 2000। तो हम यहाँ लिख देते हैं बहुलक वर्ग क्या है 1500 से 2000। अब इसमें निम्न सीमा क्या है 1500, तो एल क्या हो जाएगा 1500। दोनों के बीच का अंतर क्या है 500, तो हमारा एच क्या हो गया 500 हो गया। F1 ये हमारा क्या हुआ F1, ये जो है ये 40, ये हमारा क्या हो गया F1, ये हमारा F1 है। तो ये उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। कितना हो गया 33। अब हम इसको फार्मूला लिख देते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। आप लोग भी बहुलक जब भी बनाओगे तो फार्मूला लिखना स्टार्टिंग में, ताकि इसको थोड़ा सा रिवाइज करने में आसानी हो और आप फार्मूला भूलो ना, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। L कितना है, L जल्दी से बताइए 1500, वेरी गुड। प्लस F1 कितना है 40 माइनस 24 अपॉन 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 24 माइनस 33 माइनस 33, वेरी गुड। अब आप बताओ H कितना है 500, H हमारा कितना है 500। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 80 माइनस 4 3 7 और 3 2 5 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा। 1500 प्लस 16 बटा उसको घटाओ 10 में 7 गया 3, 7 में से 5 गया तो 2, 23 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। अब यहाँ पे 1500 प्लस 16 बचे 80 पे 2 0 अपॉन 23, ठीक है। 1500, अब इसको हमको डिवाइड करना होगा, ठीक है। डिवाइड करके तुमको पता है कितना 23 दिया 69, ये 4.7.826, इसको डिवाइड करने पे इतना आ रहा है, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से ऐसे ही नहीं कि देख के लिख देना है, खुद से करना है, ओके। 7 4 5 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 1.826 आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करिए। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 15 से 20। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 30। यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है आंकड़ा। ठीक है, अब इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बोली थी कि बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन है? 10। हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 30 से 35। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? बहुलक वर्ग 30 से 35। अब जो छोटा है वो हमारा क्या होता है? एल। तो एल क्या हो गया? एल क्या हो गया बताइए? 30 हो गया एल। ठीक है। एच क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5। अब हमारा F1 क्या था? F1 क्या है? F1 हमारा 10 है। तो F1 क्या लिख देंगे? 10। F0 ये हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो F1 हम लिख देंगे कितना? 10। F0 कितना है? F0 कितना है? 9। और F2 कितना है? F2 कितना है? 3। F2 कितना है? 3 है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3। ठीक है, अब सबका वैल्यू इस फार्मूला में पुट करना है कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब L का वैल्यू क्या है? यहाँ पे पुट करना है। L हमारा है 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई H का वैल्यू क्या है? H कितना आया है? H देखो कितना है? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो 30 प्लस 10 में से 9 जा गया तो 1 अपॉन 20 माइनस 9 3 12 गुना 5। 30 जोड़ 1/8 गुना 5। 30 जोड़ 5/8। अब 30 में 5/8 को ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.8 छक 48, 8 दूना 16, 8 बचे 40, यानी कि 30.625 आंसर। इसमें माध्य भी निकालने के लिए बोला गया है। तो आप लोग को माध्य ऑलरेडी आता है, मैं इस पिछले वीडियो में बताई थी। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे, प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बहुलक का सॉल्व करी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में विश्व के कुल श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे रन दिया हुआ है और यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या दी हुई है। सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? बल्लेबाजों की संख्या में 18। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया? 4000 से 5000। बहुलक वर्ग क्या हो गया? 4000 से 5000। ठीक है, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। और ये हमारा बारंबारता, यानी कि ये F1, ये F0 और ये F2। ठीक है, और हमारा ये क्या हो गया? L हो गया, ये शॉर्ट वाला। और H क्या हुआ? दोनों के बीच का डिफरेंस। तो H क्या हो जाएगा? 4000 में 3000, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1000 है। ठीक है, तो हमारा L क्या था? L क्या है? 4000 है। H कितना है? 1000। F1 क्या है? 18। F0 क्या है? 4। F2 क्या है? 9। वेरी गुड। अब आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से खुद से करने का कोशिश करिएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। L का वैल्यू क्या है? 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 4000 प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14/36 माइनस 13 गुना 1000। ठीक है, अब 4000 प्लस 14 इसको घटाओ, 6 में से 3 गया तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब 4000 प्लस 14000 अपॉन 23। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। 4000
प्लस 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 608.695। ठीक है, एक्यूरेट ये। अब इसको दोनों को जोड़ दो, 4608.695, ये क्या हो गया आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ये कोशिश करूँगी कि आपका जो भी क्वेरी है उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन सीखेंगे। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और नीचे दिए गए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। फिर से यहाँ पे बहुलक ही बोल रहा है, तो कारों की संख्या इधर दी हुई है, उसकी बारंबारता भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हमारा बहुलक वर्ग देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ज़्यादा 20 है, तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 40 से 50। 40 से 50 तो L क्या हो गया हमारा 40, ठीक है। और ये क्या हो गया F1, इसके ऊपर क्या हो गया ये F0, इसके नीचे क्या हो गया F2, और H यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 में 0 गया तो 10। अब हमारा बहुलक वर्ग क्या था 40 से 50, L क्या है 40, H क्या है 10, F1 क्या है 20, F0 क्या है 12 और F2 क्या हो गया, F2 क्या है 11। ठीक है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दो। 40 + 20 - 12/2 × 20 - F1 - F0 - F2 × H कितना है 10। ठीक है, तो 40 + 8 हो जाएगा 40 - 23 × 10। ठीक है, तो 40 + 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 10 में से 3 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, तो 40 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 17 चौका 68, 68 और 2 70, 12, 7। ठीक है, तो क्या हो गया 44.7 आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका को लेकर आऊँगी और आप ये 6 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करना और जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।